Hello friends, welcome to Ignite class. Today I will start the projectile motion. हम आज क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये आपके एनसीईआरटी के बुक में कौन से चैप्टर में मिलता है? मोशन इन प्लेन के. मोशन इन प्लेन के क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? आपने क्रिकेट देखा होगा, सभी ने क्रिकेट देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जो क्रिकेटर क्या करते हैं, रोहित शर्मा का सिक्स देखा होगा, सचिन तेंदुलकर का भी कुछ लोगों ने सिक्स देखा होगा, धोनी के सिक्स देखे होंगे, युवराज के देखे होंगे, ठीक है, विराट कोहली के देखे होंगे, ठीक है, और भी हैं एबी डिविलियर्स हैं, उन सब के सिक्स देखे होंगे, सूर्य कुमार वर्मा के सिक्स देखे होंगे. ये जितने सिक्स निकलते हैं, ये बॉल का मोशन, ये बॉल का मोशन, ये सब कुछ क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है. ठीक है, सब कुछ क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है. क्या होती है? बॉल एक पॉइंट से उठती है और कुछ वाइड डिस्टेंस भी कवर करती है, कुछ ऊंचाई भी जाती है और कुछ दूरी भी जाती है. क्या क्या जाती है? देखो, ये दूरी भी गई और ये ऊंचाई भी गई, ऐसे बॉल जाती है. मतलब एक्स डिस्टेंस में भी गई और वाई डिस्टेंस में भी गई. देखो समझो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन इन लैंग्वेज में क्या कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को? प्रोजेक्टाइल अ ऑब्जेक्ट दैट इज फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रो अ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल विच इज फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रो. मतलब क्या हो जाए? पहली बार वो फ्लाइट कर जाए आफ्टर थ्रो और प्रोजेक्टेड इन कॉल द प्रोजेक्टाइल मोशन. मतलब किसी एक पॉइंट से थ्रो किया और फिर वो किसी जगह पे जाके प्रोजेक्ट हो जाए. ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन, हमने बोला कि ये क्या है? टू डायमेंशनल मोशन है. ये क्या है? टू डायमेंशनल मोशन है. देखिए यहाँ से एक ये डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन, मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन है, और एक ये डायरेक्शन में ये वाई डायरेक्शन है. तो दो डायरेक्शन हो गए कि नहीं होगा? एक्स एंड वाई दोनों डायरेक्शन में, एक्स एंड वाई दोनों के दोनों डायरेक्शन में मोशन है. इसीलिए इसको क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन. इट कैन बी अंडरस्टूड द रिजल्टेंट ऑफ. कैसे इसको समझेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे स्टडी करेंगे, कैसे इसको मैथमेटिकली हम जो है ड्राइव करेंगे इसके फॉर्मूले. इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके दो कंपोनेंट क्रिएट कर देंगे सारे. जैसे मतलब जो भी आपने इक्वेशन ऑफ मोशन देखा है उसमें डिस्टेंस निकालने का, वेलोसिटी निकालने का, एक्सेलरेशन के जो भी इक्वेशन है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक एक्स कंपोनेंट में और एक अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस. दो अलग अलग एक्सिस में हम इसको देखेंगे. द कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स एक्सिस विदाउट द एक्सेलरेशन. आप आगे देखेंगे कि जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होगा, जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होगा उसका क्या होगा? उसमें कोई एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिलेगा. और वाई एक्सिस में भी एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन वो कौन सा होगा? ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होगा, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होगा. और क्या देखेंगे? द कंपोनेंट अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन वाई विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. बताया ना मैं कि देखो एक्स डायरेक्शन में आपको कोई एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, बट वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा. वो किसके कारण होगा? ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. आगे देखते हैं क्या है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. देखिए आप प्रोजेक्टाइल मोशन का जो है डायग्राम देखिए, क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम. ये देखिए, ये आपको दिख रहा है सब लोगों को. यहाँ से क्या हो रही है? यहाँ से एक बॉल थ्रो की जा रही है, ये रहा उसका मोशन, और ये यहाँ पे यहाँ प्रोजेक्ट हुई. ठीक, ये एक्स डायरेक्शन है और ये कौन सा डायरेक्शन है? ये बच्चा वाई डायरेक्शन है. समझ में आई बात? ये वाई डायरेक्शन है. अब देखिए यहाँ पे जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है वो है वी नॉट. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वो है वी नॉट. देखिए हम बात करते हैं किसकी? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की. कैसे ड्रॉ करते हैं? देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? वी नॉट इनिशियल. इसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी. क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी. और थीटा जो होगा वो एंगल होगा, एंगल
रुक जाइए, ये क्या होगा, एंगल अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे दिख रहा, ये जो थीटा है ये है थीटा, थीटा दिखा सबको, थीटा ये दिखा, ये किसके है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और क्या होगा, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी होगा। अब इसके दो कंपोनेंट देंगे, हमने क्या बोला, हमने शुरुआत में ही बोला था कि देखो वेलोसिटी, हर चीज़ के जो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, डिस्प्लेसमेंट होगा, जो भी पोजीशनिंग होगी, कुछ भी होगा, उसको हम दो कंपोनेंट में बांटेंगे, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन, एक एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, बात को समझिए, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी के भी हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, दो कंपोनेंट कौन कौन से, एक वी नॉट एक्स और एक वी नॉट वाई। आपको पता है, आपने कंपोनेंट लेना सीखा होगा, देखो इसके कंपोनेंट, जब मान लीजिए कोई एक चीज़ है, ये है, ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन, ये देखिए ये है वी नॉट और ये है थीटा, ठीक। यही डायग्राम को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो इसका ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये होगा क्या, वी नॉट एक्स, और ये वाला जो होगा ये वी नॉट वाई होगा। इसकी जो वैल्यू होगी, होती है बच्चा, ये क्या होती है, कॉस थीटा, और जो वी वाई होता है ये वी नॉट साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा। समझ में आ रही बात, समझ में आया बात, कि हम क्या लिए, इनिशियल वेलोसिटी, किसी एंगल पे उसको हम थ्रो कराया, मान लीजिए थीटा एंगल पे हमने उसको थ्रो किया, जस्ट लाइक ऐसे, ठीक है, ऐसे आपने थ्रो किया, किसी एक एंगल है, हाथ का देखो डायरेक्शन, एंगल दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये इसके साथ एंगल दिख रहा कि नहीं दिख रहा, एंगल पे हमने थ्रो किया, और उसको फिर हमने उसके क्या लिए, कंपोनेंट लिए, एक्स डायरेक्शन के और वाई डायरेक्शन के, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है, देखो ये देखो ग्राफ, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, और ये क्या है, वी नॉट एक्स, और ये क्या है, वी नॉट वाई है। सब कुछ दिख रहा कि नहीं दिख रहा। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि जो ax है वो बच्चा 0 आएगा, ax क्या आएगा, 0, और जो ay है वो ग्रेविटी की वजह से आएगा। अब देखिए बॉल तो ऊपर की तरफ थ्रो हुई है, बॉल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ay की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी, लेकिन ग्रेविटी क्या है, नीचे की तरफ। तो जो ay होगा वो उसको हम -g कंसीडर करेंगे, ay को हम क्या कंसीडर करेंगे, -g। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो a = -j लगा देंगे, ये रहा माइनस और यहाँ j कंसीडर करेंगे। अच्छा एंगल जो है यहाँ का थीटा है, बट यहाँ पे हर जगह पे एंगल चेंज होगा, जिसको हमने कंसीडर कर लिया है बीटा। आगे हम देखेंगे कैसे करना है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा अब आप देखिए क्या देखेंगे ध्यान से, कि जो आपने इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया होगा, पढ़ा होगा सभी लोगों ने, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने देखा होगा कि v = v0 प्लस at होता है। ठीक है, इसके भी हम दो कंपोनेंट कर ले, x कंपोनेंट निकालो एंड y कंपोनेंट निकालो। क्या निकालेंगे, y कंपोनेंट। कैसे निकालेंगे, x कंपोनेंट vx = v0 का x प्लस ax, t में तो कोई डायरेक्शन होती नहीं टाइम की। इधर देखिए vx = v0 y प्लस ay इंटू में t, फर्स्ट इक्वेशन से। तो vx = क्या हो जाएगा, v0 x, इसकी वैल्यू हमने इसके पहले वाले में देखी थी, क्या आई थी, v0 cos थीटा। तो ये हो जाएगा v0 cos थीटा।
और ये ax क्या आया था 0। हमने बताया था कि एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या होता है 0। तो ये हो जाएगा +0। तो Vx इजिकल टू क्या हो जाएगा V0 cos थीटा। मतलब किसी भी टाइम पर जो x की वैल्यू है Vx की वैल्यू है वो क्या होगी कांस्टेंट होगी। वो क्या होगी कांस्टेंट। Vx जो होगा Vx x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी थ्रू आउट प्रोजेक्शन x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है थ्रू आउट द प्रोजेक्शन क्या होगी कांस्टेंट। क्या होगी वो वैल्यू V0 cos थीटा होगी। देखिए क्यों वैल्यू कांस्टेंट होगी क्योंकि थीटा तो कांस्टेंट है और V0 भी क्या है कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूं बिकॉज क्या थीटा एंड V0 आर क्या कांस्टेंट है। उसी तरह Vy में आके देखते हैं तो Vy इजिकल टू क्या लिख सकते हैं V0 की जगह आपको पता है अभी लिखा था V0 y कंपोनेंट V0 का क्या लिखा था V0 sin थीटा और Ay की वैल्यू आपने क्या ली थी माइनस का g। तो यहाँ पे हम लिख दें V0 sin थीटा माइनस का g और ये t। तो ये Vy कंपोनेंट V0 sin थीटा माइनस का gt होता है। ये हमेशा याद रखेंगे। अच्छा क्या ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। हाँ ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। क्यों क्योंकि इसकी इक्वेशन में टाइम है यहाँ पर इसकी इक्वेशन में कोई टाइम नहीं है। मतलब x डायरेक्शन की प्रोजेक्टाइल मोशन में जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती है और जो y डायरेक्शन की है वो टाइम पर डिपेंड करती है। ये हम इक्वेशन से देख सकते हैं। समझ में आई बात आप सभी को। इतना बात समझ में आया। आइए पहले हम क्या करें इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम बहुत आगे ना जाएं और आप लोग। हाँ ये आपको दिख रहा है क्या पूरा। एक सेकेंड में सेट कर दे रहा हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैं हट जाता हूँ। ठीक उसके बाद ये है इसको आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप लोग। देखिए इनिशियल वेलोसिटी और एंगल थीटा ये दोनों क्या हैं ये दोनों के दोनों कांस्टेंट होंगे। इनिशियल वेलोसिटी तो इनिशियल है फेंक दिया फिर क्या वो चेंज हो सकता है क्या बदल में आके कोई चेंज कर सकता है क्या नहीं कर सकता। उसी तरह इनिशियल एंगल पे मैंने ऐसे फेंक दिया टाइम बदले कहीं भी जाके गिर रहा है एंगल चेंज कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। ठीक नेक्स्ट इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डायग्राम हम बार बार यूज करेंगे। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द क्या मोशन। पूरे मोशन में आपको जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट दिखा। क्यों ये हमने दिखाया भी इक्वेशन को प्रूव करके दिखाया भी। बट वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहा पहले रिड्यूस हो रहा एंड देन पीक पोजीशन जाने पर वो अगेन इंक्रीज करेगा। देखिए इसको हम समझते हैं इस लाइन का मतलब समझते हैं। देखिए आपने देखा कि Vy इजकल टू V0 sin थीटा माइनस GT है। जो y कंपोनेंट का वेलोसिटी है उसको हम एक बार डीप में पढ़ेंगे। y कंपोनेंट देखो Vy जो है वो क्या है V0 y प्लस ay t है। तो Vy इजकल टू क्या लिख सकते हैं V0 sin थीटा माइनस GT यही तो हमने लिखा था। अब देखिए ध्यान से ये वैल्यू है पॉजिटिव साइन थीटा की ये वैल्यू है नेगेटिव यहाँ नेगेटिव दिख रहा। अब देखिए मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ होती है मान लीजिए इसकी वैल्यू 15 होती है और इसकी वैल्यू शुरुआत में 10 होती है। जब 1 सेकंड होगा तो 2 सेकंड पे ये 10 इंटू 2 हो जाएगी। लेकिन कुछ पॉइंट पे जब 10 इंटू 1.5 होगा 10 इंटू देखो यहाँ पर जब 10 इंटू 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अच्छा
जब टाइम कितना हो जाएगा, टाइम की वैल्यू यहाँ पर 1 सेकेंड लिए हैं, टाइम की वैल्यू जब 10 इंटू 1.1 सेकेंड लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ना 11, ये 4 हो जाएगा। उसी तरह जब ये 10 इंटू 1.2 लेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव, ये भी 3 आ रही है। उसी तरह जब ये फिर बढ़ेगा टाइम, देखो यहाँ पर टाइम क्या है, यहाँ t इजकल टू 1.1 सेकेंड, यहाँ t इजकल टू 1.2 सेकेंड, यहाँ t इजकल टू 1.3 सेकेंड। यहाँ जब टाइम को फिर से इंक्रीज कीजिए 1.3 सेकेंड पे, वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। t इजकल टू 1.4, ये कितना है, 3 है, ये 2 है, ये 1 है, सॉरी, देखिए ध्यान से, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, t इजकल टू 1, ये है t इजकल टू 1.1, ये है t इजकल टू 1.2 और ये t इजकल टू 1.3। अब देखिए इसकी वैल्यू मैंने क्या ली है, जनरल आपको समझाने के लिए 15 कंसीडर कर लिया है, ठीक है। 10 इंटू 1.4 है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। जब t इजकल टू क्या हो रहा है, 1.4, 15, जब t इजकल टू कितना हो जाए, 1.5 हो जाए तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यहाँ पे t 15, t इजकल टू क्या ले लीजिए, 1.6 ले लीजिए, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 1। तो t इजकल टू 1.6 पर, कहाँ पर, 1.6 पर, कहाँ पर, 1.6 पर। ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी और गिर रही थी, गिरते गिरते कहाँ हो गया, 0 वैल्यू और फिर निगेटिव वैल्यू। मतलब जो y कंपोनेंट है, वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो पहले क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होके कहाँ जाएगा, 0 जाएगा। उसके बाद वो इंक्रीज होगा बट निगेटिव डायरेक्शन में होगा। उसके बाद वो देखो 0 से 1 आया ना, इसकी मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, इंक्रीज हो रहा है बट डायरेक्शन क्या हो जा रही है, निगेटिव हो जा रही है। तो यही कहने का मतलब था, इस लाइन का मतलब समझिए, बट द वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट रिड्यूस टू 0, वर्टिकल कंपोनेंट रिड्यूस टू 0 एट इट्स पीक ऑफ द पास। जब वो पीक पे होगा तो वेलोसिटी जो y है वो क्या हो जा रही थी, 0। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं पीक पे, यही पीक कंडीशन होगी, यही क्या होगी, पीक कंडीशन होगी। इस कंडीशन पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी पीक पे, और फिर उसके बाद डिक्रीज होना, इंक्रीज होना बट निगेटिव डायरेक्शन में, इंक्रीज होगा बट निगेटिव डायरेक्शन में, अगेन इंक्रीज इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगेन इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आई बात। इसीलिए देखो जो प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राफ बनता है वो इसीलिए ऐसा बनता है। अब देखो यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा, ये देखिए ये है x कंपोनेंट, वी एक्स इजकल टू वी नॉट कॉस थीटा, ये वी वाई इजकल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। बट इस पीक पॉइंट पे, ये कौन सा पॉइंट है, ये इसका पीक है, पीक पॉइंट पे वी वाई का कंपोनेंट जो है 0 हो जाएगा, बट वी एक्स जो है वो अभी भी क्या होगा, वी नॉट कॉस थीटा ही बना रहेगा, वी नॉट कॉस थीटा ही बना रहेगा, क्योंकि एट अ पीक पॉइंट जो वी नॉट साइन थीटा है वो एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगी किसके, जी टी के, जो कि आप यहाँ पर हमने देखा कि जो ये वी नॉट कॉस थीटा की साइन थीटा की वैल्यू है वो जी टी के जब इक्वल हो जाएगा तो वही पॉइंट को हम पीक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, हम प्रोजेक्टाइल मोशन का पीक पॉइंट कंसीडर करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पीक पॉइंट समझ में आया, और पीक पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे 0 हो रही है, पहले डिक्रीज हो रही है उसके बाद इंक्रीज होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। वेरी गुड, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इक्वेशन की, आपने इसके पहले वाले पेज की ले लिए हैं, इसकी भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फटाफट मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है, डन। उसके बाद आप इसकी ले लीजिए, इसके बाद हम नीचे कर देते हैं ताकि आपको नीचे का भी लेना हो तो नीचे का भी ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है।
पीक कंडीशन पे वी वाई जो होगा वो 0 होगा, बट वी एक्स जो है वी नॉट कॉस थीटा बना रहेगा। ठीक, अब आते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। आपने देखा क्या क्या देखा कि जो वी एक्स है वो तो बदलता ही नहीं है। वी एक्स क्या कह रहा है कि मैं तो चेंज ही नहीं होऊंगा। एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कहता है कि मैं चेंज नहीं होऊंगा, लेकिन जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअस क्या हो रही है, चेंज हो रही है। किसके कारण, ये जीटी के कारण, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो ये तो हो गया कि सर आपने ऐसे पढ़ाया कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की, ठीक है, लेकिन मुझे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं चाहिए, मुझे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं चाहिए, मुझे तो इस पॉइंट पे रियल वेलोसिटी चाहिए, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए। मान लीजिए ये वी टी है और ये क्या है वी एक्स, ये क्या है वी वाई, ये एंगल जो होगा ये बीटा होगा, और मुझे इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है और क्या करना है, इसकी वैल्यू भी चाहिए। मुझे क्या चाहिए, वी टी चाहिए। क्वेश्चन ने पूछ लिया आपसे कि एट इंस्टेंट टाइम पर आप बताइए वेलोसिटी क्या होगी, किसी भी इंस्टेंट टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, तो हमें दिमाग में आना चाहिए वेक्टर। वेक्टर हमने पढ़ा है, वेक्टर में हमने देखा है कि देखो ये वी एक्स है और ये वी वाई है, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ है वी टी। क्या यही है, ऐसा हमने पढ़ा था, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर तो रिजल्टेंट वेक्टर, ऐसा हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर जो वी टी है ये वी एक्स और वी टी का रिजल्टेंट है। क्या मैं ये कह दूँ कि वी एक्स और वी वाई के बीच का जो एंगल है, वी एक्स और वी वाई के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है? क्या मैं कह सकता हूँ? सभी को पता है, वेरी गुड। तो आपको पता है कि जो वी टी है वो क्या होगा, रूट में वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, वी टी इज इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी का क्या, सॉरी माइनस जी टी का होल स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, क्या लिखा है, ये है x कंपोनेंट का स्क्वायर और ये है y कंपोनेंट का स्क्वायर, किसके थ्रू द वेक्टर, वेक्टर का यूज करके। कोई दिक्कत किसी को? तो हमने क्या सीखा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड आउट करना किसी भी इंस्टेंट टाइम पर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। नेक्स्ट चले द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन देखो, हमने क्या देखा कि हमारे पास अब क्या क्या मिल चुका है, ध्यान से देखेंगे। अब हमें मिल गया है सर, ऐसा है कि अब हमने क्या सीख लिया है कि इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो हमने सीख ही लिया, ठीक, जो कि कांस्टेंट था, और वाई कंपोनेंट भी हमने सीख लिया जो कि किस पे क्या टाइम पे डिपेंड था, जो कि टाइम पर डिपेंड था। उसके बाद हमने वी टी निकालना सीख लिया। वी टी इज इक्वल टू क्या होता है कि सर वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, इसको हमने देखा कि वी नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, ये हमने देख लिया। अब हमें चाहिए क्या, डायरेक्शन निकालना कि किस डायरेक्शन में होगा किसी भी टाइम पर जो ये वी टी है, जो ये वी टी है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। आइए देखते हैं। ये प्रोजेक्टाइल है आपका, मान लीजिए ये इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट और ये है वी एक्स नॉट एक्स और ये है वी नॉट वाई, ठीक। इस टाइम पे मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको चाहिए, तो इस टाइम पे जो वेलोसिटी है वी नॉट एक्स की वो तो वही रहेगी, क्या रहेगी, वी नॉट एक्स की, ये वी नॉट कॉस थीटा रहेगी और ये वाला वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी होगा, ये वाला जो होगा ये वी टी होगा, और ये जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ ये मान लिया क्या, बीटा है, ठीक। इसी बीटा की वैल्यू हमें चाहिए, कैसे मिलेगी, देखिए आपने देखा होगा, क्या देखा कि वेक्टर से एंगल निकालना, या फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं कि ये क्या है,
एक्स कंपोनेंट, ये वाई है और ये बीटा है, ये वी टी है, ये वी वाई और ये वी एक्स। तो ये जो tan बीटा होगा, आपने ट्रायंगल में पढ़ा है tan बीटा इज इक्वल टू tan बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, y कंपोनेंट वी वाई अपॉन में क्या वी एक्स, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में वी नॉट कॉस का थीटा। बोलो ऑल गुड और नॉट? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? एंगल निकालना, क्या डायरेक्शन निकालना है, एक्चुअली में एंगल नहीं डायरेक्शन हम कहेंगे, ठीक है। हालांकि हम एंगल ही निकालते हैं, बट इन फिजिक्स टर्म हम एंगल नहीं कहेंगे, डायरेक्शन कहेंगे कि वेलोसिटी एक किसी भी टाइम पर क्या करना, वेलोसिटी का टाइम मतलब डायरेक्शन निकालना, ठीक है। कैसे फाउंड आउट किया, हमारे पास एक्स कंपोनेंट था, वाई कंपोनेंट था, हमने वी टी निकालना सीख लिया था और हमने क्या लगा लिया, टैन का यूज करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग सभी लोग बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि अब आप किसी भी स्टैंड टाइम पर वेलोसिटी निकालना, उसकी डायरेक्शन निकालना नहीं भूलेंगे। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ की बात करेंगे। तो हम चलेंगे सबसे पहले किस पे, सेकंड पे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपने देखा है कि s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 एटी का स्क्वायर होता है। इसके भी मैंने क्या ले लिए, दो कंपोनेंट ले लूँ, जैसे हमने पहले देखा था कि हम क्या करेंगे, कंपोनेंट ले लेके सीखेंगे। और इसके हमने y कंपोनेंट भी लिए, y कंपोनेंट लिए। अब देखो x कंपोनेंट का अगर हम लिखें तो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं वी नॉट x प्लस 1/2 x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन एंड t। आपको पता है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो वी नॉट कॉस थीटा होती है, पिछले स्लाइड में देख चुके हैं। ये ax जो हमारा क्या होता है, 0 होता है, तो x इस ये t आएगा इसके साथ, तो ये जो होगा x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ही, ठीक है, क्या हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा t, ठीक है। उसी तरह y डायरेक्शन में चले हम, y डायरेक्शन की जब हम बात करेंगे तो y इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। y इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट वाई को हम वी नॉट क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिखेंगे इंटू में t, और ये माइनस आ जाएगा क्योंकि ए वाई क्या है, ए वाई हमने अब सबसे शुरू में देखा था, ए वाई क्या होता है माइनस जी के बराबर, तो ये हो जाएगा जी और ये टी स्क्वायर। समझ में आई बात? अब देखिए टी को यहाँ से अगर हम x के में निकालें तो x में क्या हो जाएगा, x अपॉन में वी नॉट कॉस थीटा। ये चीज़ याद रखें, इस चीज़ को हमने उठाया और यहाँ पर y के जो t की वैल्यू है कहाँ से हमने फाइंड आउट की, x कंपोनेंट से, उसको हम उठा के किस में डाल देंगे, y कंपोनेंट में, उसको उठा के हम किस में डाल देंगे, y कंपोनेंट में डाला तो क्या बन गया, वी नॉट साइन थीटा, t की जगह हम रखेंगे x अपॉन में वी नॉट कॉस थीटा माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर, सॉरी टी नहीं रहेगा, क्या रहेगा, टी की जगह वैल्यू रखेंगे ना किसकी, x अपॉन में वी नॉट कॉस किसकी, कॉस थीटा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, वी नॉट साइन, देखो वी नॉट कट जाएगा, ठीक है, वी नॉट कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा, देखिए क्या बचा कि x की क्या बचा कि y इज इक्वल टू x, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, बोलो, होता है टैन थीटा। वेरी गुड। अब यहाँ देखिए 1/ ये इसका स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा क्या, g अपॉन में 2
वी नॉट का स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा और ये एक्स का स्क्वायर। हमने आपको इक्वेशन देखा, इक्वेशन क्या आया, ध्यान से देखिए। इक्वेशन आया है हमारा y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी अपॉन में 2 वी नॉट का स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा और ये एक्स का स्क्वायर। ये कुछ ऐसा है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर। ये कुछ ऐसा है, कैसा, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स का स्क्वायर, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में किसको डिनोट कर रहा है, पैराबोला को। हालांकि ये माइनस ही आएगा, इसको हटा देते हैं हम ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हाँ, ये जो इक्वेशन है ये किसको डिनोट करता है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपने पढ़ा होगा क्या कि ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका जो प्रोजेक्ट है वो रियलिटी में कौन से इक्वेशन को शो करता है मैथमेटिकली, वो पैराबोला को शो करता है। समझ में आई बात, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, एकदम अच्छे बच्चों की तरह। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो नीचे वाली लाइन का आप टेंशन मत लीजिएगा, हम अगले पेज में उसको ऐड कर देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए अब आ जाइए टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। हमने क्या क्या देखा, कैमरा यहाँ तक। बच्चों पानी पी लेता हूँ मैं, थोड़ा बोल बोल के थक गया हूँ यार, ठीक है। पानी पी लूँ ना, नहीं कहोगे तो भी पीऊँगा, प्यास लगी है। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। हमने देखा था जब y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जब हम देख रहे थे तो हमने देखा कि एक ऐसा पीक पॉइंट आएगा जहां पर y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वही उसी को हमने क्या कहा था कि प्रोजेक्टाइल का ये क्या है, पीक पॉइंट है। क्या है, पीक पॉइंट, यानी कि मैक्सिमम हाइट वही होगी। तो वो वैल्यू कहाँ होगी, जहां पर vy 0 हो जाए, जहां पर vy 0 जाए। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा है वो पहले लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी होगी। ओह, ठीक है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो हम लिख लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है, ध्यान से देखिए। हमने पढ़ा है Vx इज इक्वल टू क्या होता है, V नॉट कॉस थीटा, एंड Vy इज इक्वल टू होता है V नॉट साइन थीटा माइनस का GT। उसके बाद हमने पढ़ा कि x इज इक्वल टू क्या होता है, V नॉट कॉस थीटा डॉट इंटू में T, एंड y इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, x tan थीटा माइनस G अपॉन में 2V नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड एक्स स्क्वायर, ठीक, जो कि ये पैराबोलिक इक्वेशन है। अब हमें निकालना है कहाँ पर कि कितने टाइम में, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा पीक पॉइंट पहुंचने में, कितना टाइम लगेगा पीक पॉइंट पहुंचने में। जैसे कि हमने ये वाले, अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो इक्वेशन था, यहाँ पे हमने सॉल्व किया था ना किसी पेज में, हाँ नहीं, एक और पेज पहले, हाँ यहाँ पर हमने देखा था। देखो हमें ये टाइम 1 लिया, टाइम 2 लिया, टाइम 3 लिया, टाइम 1.4 लिया, टाइम 1.5 लिया। एक टाइम के बाद हमें एक क्या मिला, पीक पॉइंट मिला। क्या मिला, पीक पॉइंट मिला, जहाँ पर Vy हमारा क्या हो जा रहा है,
वी वाई हमारा क्या हो जा रहा है, 0। समझ दिख रहा सभी को, जहाँ पर वी वाई हमारा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। किस पॉइंट पर, पीक पॉइंट पर। तो ये पीक पॉइंट पहुंचने में, पीक पॉइंट पर जाने में हमें कितना समय लग रहा है, यही हमें फाइंड आउट करना है। यही हमें इस पीक पॉइंट पर पहुंचने में कितना समय लग रहा है, यही हमें फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाँ ठीक है, तो हमने देखा कि जो पीक पॉइंट है उस पर लिख लेते हैं, वी वाई जो है वो 0 आएगा, वी वाई जो है वो 0 आएगा पीक पॉइंट पर। तो कैसे लिखेंगे, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस का जी, और ये टी कौन सा, मैक्सिमम पहुंचने के लिए, इसीलिए हम टी एम लगा दिया। क्या लगा दिया, टी एम लगा दिया। क्या कंसीडर किया, एट द पॉइंट मैक्सिमम हाइट एट टी इज इक्वल टू क्या, टी एम। तो टी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू तो हो जाएगी वी वाई, क्योंकि वी वाई हमारा क्या है, 0 है। तो जी टी तो आप कह सकते हैं क्या, वी नॉट साइन थीटा माइनस का जी टी इज इक्वल टू क्या, 0। तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी लिख लूँ, और ये टी क्या है, टी एम है। तो टी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा अपॉन में जी, ये आ गया टाइम टू रीच मैक्सिमम पॉइंट। और ये क्या है, ये y कंपोनेंट है, तो इसीलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि टी एम इज इक्वल टू वी नॉट y कंपोनेंट, y वाला वेलोसिटी ने इनिशियल y कंपोनेंट अपॉन में क्या, g। सभी को समझ में आया, बोलो, अरे आया बच्चों, बोलिए फटाफट सब लोग। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये चीज़ ना समझ में आई हो तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, टाइम भी निकाल लिया। कौन सा टाइम, जहाँ पर वो अपनी पीक पॉइंट पर पहुँच रहा, वो क्या है, वी नॉट साइन थीटा अपॉन में जी। तो हमें क्या क्या मिल गया, ये देख लीजिए, इक्वेशन मिल गया, वी एक्स मिल गया, वी वाई मिल गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। क्या निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना। पानी पी लेता हूँ यार, प्यास बहुत लग रही है। टाइम ऑफ फ्लाइट, देखिए टीएफ बात करना, टीएफ इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब समझो, यहाँ से प्रोजेक्टाइल हुआ और जितनी देर वो यहाँ पर प्रोजेक्ट होने में जो भी टाइम लिया, जो भी टाइम यहाँ पहुँचने में उसने लिया, वो पूरा टाइम क्या होगा, टी एफ, जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, यहाँ से बॉल गई, यहाँ जाई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, उड़ रही है, 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 फिर आके जमीन पर गिर गई। तो जितना देर वो उड़ा, जितने देर के लिए वो फ्लाइट किया, वही होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट कंसीडर कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो y कंपोनेंट है, जो y कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जा रहा है। y कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अगर y कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट लिखें तो ये वी नॉट वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। और जो ये, जब ये y क्या होगा, 0, क्योंकि इस जगह पे आने के बाद मान लीजिए पॉइंट है b, तो b पॉइंट पे जो y है वो तो 0 है, x तो यहाँ है,
लेकिन जिस जो ये y की कंडीशन यहाँ थी वही कंडीशन ओरिजिन पे जो कंडीशन थी, मान लीजिए ओरिजिन पे ये 0 0 है तो यहाँ पे क्या है ये x एंड 0 है तो y का कंपोनेंट क्या हो गया, यहाँ भी 0 वहाँ भी 0, तो y कंपोनेंट को हम 0 कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ y कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0। वेरी गुड, चलिए आ जाइए। तो v नॉट वाई टी प्लस 1/2 ए की जगह -g लिख लीजिए और TF लिख लीजिए आप, ठीक है। और ये TF का क्या, रुकिए मैं एक बार साफ से लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर क्या लिख दिए हैं, समझ में आ नहीं रहा है और ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है मुझे। हाँ, क्या हो जाएगा, TF का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, आप सबको पता है v नॉट साइन का थीटा, ठीक। तो TF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, TF इज इक्वल टू जब देखेंगे तो एक काम कीजिए मैं निकाल देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी होगी। यहाँ देख लेते हैं इस जगह पे कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि v नॉट साइन थीटा इंटू में TF माइनस 1/2 जी क्या TF का स्क्वायर, तो इसमें से TF और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, तो TF को कॉमन ले लीजिए, क्या बचा v नॉट साइन थीटा माइनस का 1/2 जी TF इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये कह सकता है कि TF इज इक्वल टू 0 एंड और क्या v नॉट साइन थीटा माइनस का 1/2 जी TF इज इक्वल टू क्या 0, तो TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2v नॉट साइन थीटा अपॉन में क्या g, TF इज इक्वल टू क्या आएगा, TF इज इक्वल टू आ जाएगा 2v नॉट साइन थीटा अपॉन में g। यानी कि आप यहाँ पर देखिए क्या हमारा आया, हमारा जो TF आया है, हमारा जो TF आया है वो क्या है 2v नॉट साइन थीटा अपॉन में g। ये ध्यान से देखिए ये तो हो गया TF की वैल्यू। आपको याद होगा TM क्या आया था, TM आया था कि v नॉट साइन थीटा अपॉन में g। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या है TF और TM में, देखिए रिलेशन कह रहा है कि TF जो है 2TM के बराबर है। क्या हमारा आया, क्या TF इज इक्वल टू हमने निकाला, क्या TF इज इक्वल टू 2TM देखने को मिल रहा है क्या, ये देखिए ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ये नथिंग बट TM ही तो है, ये TM ही तो है। तो हमने देखा कि जो TF है टाइम ऑफ फ्लाइट है वो मैक्सिमम रेट ऑफ टाइम के क्या हो डबल के बराबर है, मैक्सिमम रेट ऑफ टाइम के डबल के बराबर है, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए अगर पीक पॉइंट यहाँ है, ये पीक पॉइंट है आपका, तो इस पीक पॉइंट से इधर और एक पीक पॉइंट से इधर दोनों तरफ डायग्राम क्या है सिमेट्रिक होने की वजह से TF जो है वो TM का जस्ट डबल है। तो यहाँ अगर TM है तो यहाँ भी TM होगा, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो दूरी लग रही है वही, मतलब जो टाइम लग रहा है वही टाइम यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी लगेगा। सबको समझ में आया कि यहाँ से मतलब समझ लीजिए 0 है और ये A है, तो 0 से जो A पहुँचने में जो टाइम लग रहा मान लो वो TM लग रहा था, तो वो A से B पहुँचने में भी वो टाइम क्या लगेगा TM लगेगा। समझ में आ रही बात, समझ में आई बात, बोलो क्या किया मैंने, y कंपोनेंट को 0 ले लिया। देखिए आप अपने नोट्स बनाएंगे तो कहाँ से बनाएंगे, ये लिखेंगे और उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे और ये इक्वेशन को लिख लेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और ये क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम में फिर मिलेंगे इसके आगे का हाईएस्ट पॉइंट निकालना और रेंज निकालना, ठीक है। थैंक यू क्लास।